व्हाट टाइप ऑफ वेव और लाइट वेव, प्रकाश के तरंग किस तरह का वेव है। देखिए वेव अनुदैर्घ्य अनुदीर्घ दो होता है। जब वेव इधर चल रहा है, वेव अगर इधर चल रहा है तो पार्टिकल ऑफ मीडियम इसको परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे तो इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। पार्टिकल ऑफ मीडियम, मीडियम के पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे, पार्टिकल ऑफ मीडियम इस प्रकार से वाइब्रेट करे तो अब जा रहा है इधर, वेव मोशन इधर है, वेव मोशन, वेव मोशन इधर है और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, रेशन। तो ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे इस प्रकार वेव को, ट्रांसवर्स वेव। अगर वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल ऑफ मीडियम इसी प्रकार वाइब्रेट करे, मोशन, वेव मोशन इधर है, मोशन, अब पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है, पार्टिकल ऑफ मीडियम इसी तरह से वाइब्रेट करे तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। longitudinal wave, all type of electromagnetic wave, magnetic wave is transverse wave। मैग्नेटिक वेव जो होता है ट्रांसवर्स वेव होता है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, hence it is a transverse wave। तो लाइट हमेशा ट्रांसवर्स, जो भी हो, एक्सरे गामा सब ट्रांसवर्स वेव है। जैसे एक्सरे हुआ, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, ये सब ट्रांसवर्स है, सब है जो ट्रांसवर्स वेव है। लाइट, ये सब है जो ट्रांसवर्स वेव होता है। Which of following स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्लांट कन्वर्ट, देखिए क्लोरोफिल के कारण प्लांट कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। प्लांट है क्लोरोफिल प्लांट के पास होता है, प्लांट सेल वाल उसके पास होता है, इसीलिए 1 and 2 आर करेक्ट। Which of following the aquatic animal does not, देखिए हमारे पास है जो भेल जो लेग के पास फेफड़ा होता है, इसलिए भेल जो है स्तनजाई प्राणी है, ये जो है फेफड़ा से लेता है, बाकी जो है गिल से लेता है। देखिए अगस्टम का मतलब होता है, अगस्टम जो है, अगस्टम इज ए यूनिट है मेजर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ही नापते हैं इसमें। इसका वैल्यू होता है, अगर मीटर में लेंगे तो 1 अगस्टम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी को अगर सेंटीमीटर में लेंगे
तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁹ सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि माइक्रोन में, अगर माइक्रोन में लेंगे एंगस्ट्रम को तो 1 एंगस्ट्रम माइक्रोन में होगा 10⁻⁴ माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁶। 10 में घट गया 4 तो 4 बचा 10⁻⁴ माइक्रोन होगा। वर्क डन बराबर होता है वर्क डन इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 1.5 वोल्ट और चार्ज दिया है 60 कूलम, तो 90 जूल हो गया। वर्क डन का यूनिट जूल होता है, तो 90 जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पेडेंस? देखिए इम्पेडेंस जो है को जेड से लिखते हैं। जेड भी होता है आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c स्क्वायर। तो ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। इम्पेडेंस इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ही एक टाइप है। तो रेजिस्टेंस का जब टाइप है तो इसका जो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो इम्पेडेंस का भी यूनिट ओम होगा। इम्पेडेंस का यूनिट भी ओम होगा, ओम। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाशिंग सोडा? देखिए वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। इसमें वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है? 10 मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें सोडियम का वाशिंग सोडा का कहते हैं सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट। इसमें जो है वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स होता है। व्हाट इज ए कॉमन नेम? वर्मिन, जिसको हिंदू में सेंदूर कहते हैं, वर्मिन को ही मरकुरी सल्फाइड ही है जो इसका फार्मूला होता है H2Ag2S। वर्मिन है, इसको मरकुरी सल्फाइड है, इसको वर्मिन। इसका कलर लाइट रेड होता है, इसी को वर्मिन कहते हैं। हिंदी में सेंदूर इसी को कहते हैं। सोलन पार्ट ऑफ कार्पल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। पुष्प के स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। Which of the following main thinking part of the human brain? Cerebellum is a main part of the brain of thinking of the man. Which of following chemical element does not belong? अल्कली अर्थ मेथड। देखिए पोटासियम जो है अल्कली अर्थ मेथड नहीं है, ये है ये है जो क्या है? अल्कली मेटल है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ग्रुप 1 का एलिमेंट अल्कलीन मेटल होता है, अल्कली मेटल। ये है जो अल्कली मेटल है। ये सब जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसमें जो होता है ग्रुप 2 में सब अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। या काहे कहते हैं इसको? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इट इज ए फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, इसीलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये तीनों है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तीनों
ये पोटासियम में जो अल्कली है, अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का है, ये है जो अल्कली मेटल है, ये अल्कली मेटल है। पोटासियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, 1 ग्रुप का है। ये 1 ग्रुप का जो भी होगा वो सब अल्कलीन अर्थ मेटल कहलाएगा। Which of following is found in nettle plants? Methyllic acid is found in nettle plant. Hooke's theory related to the elasticity. देखिए ये जो है फ्लूइड प्रेशर के बारे में पास्कल ने दिया है। ये पास्कल लॉ से आधारित है प्रेशर। इलास्टिसिटी है जो हुक लॉ से रिलेटेड है, हुक लॉ। रेडियोएक्टिविटी है जो क्यूरिक लॉ से कंट्रोल होता है, क्यूरिक लॉ। तो अब हुक पूछता है ये इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ओरिजिनल आफ्टर छोड़ देने पर वो अपना शेप वापस कर लेता है, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। चिकुनिया का कारण जो है मुख्य रूप से वायरस है। जमीन पर देखिए, जमीन है, ग्राउंड है, एच ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है, एच ऊंचाई पर, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgs, जहां m मास है, 10 केजी का वस्तु, देखिए 10 केजी है, जी भी 10 दे दिया है, हाइट दे दिया है 20, तो कितना हो गया 2000 जूल का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, 2000 जूल का। मतलब इसको अगर हम किलो में बदलेंगे तो 2 किलो जूल हो जाएगा। 1000 को किलो कहते हैं, तो इसका मतलब इसका हो गया 2 जूल का। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन अप्लाई इन द वुड विज एंटीसेप्टिक। इसमें जो है आयोडीन का घोल रहता है, आयोडीन का घोल रहता है, वुड पर जो लगाते हैं, इसको आयोडीन टिंचर भी कहते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, देखिए इक्वेशन होता है, पहला इक्वेशन मोशन का होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा हुआ। तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा इक्वेशन होता है एस टी एथ इक्वल टू यू प्लस 2t माइनस 1 a बाई 2, चौथा इक्वेशन है। पांचवा इक्वेशन होता है एस बराबर यू प्लस भी टी बाई 2, ये पांचवा इक्वेशन है। तो पूछ रहा है कि दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशन, ये किसके बीच में रिलेशन है, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में है, मतलब पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ ही देगा। ड्रग विच रिड्यूस द फीवर, इसको एंटीपिरेटिक कहते हैं, एंटीपिरेटिक कहते हैं, जो बुखार कम करने के लिए यूज किया जाता है उसको। हु गिव द लॉ ऑफ, डाल्टन ने दिया है लॉ ऑफ मल्टीपुल प्रोपोर्शनल, डाल्टन गिव द लॉ ऑफ मल्टीपुल प्रोपोर्शनल। देखिए पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट D2O का, हैवी वाटर का ही फार्मूला होता है, तो इसका होता है क्या, नीचे 1 ऊपर 2, इसका मतलब इसका हुआ एटॉमिक वेट हुआ, एटॉमिक वेट 2 हुआ, और ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इसका होता है 16।
तो इसमें 2 गो डी है तो क्या हो जाएगा, 2 DO2 में 2 गो डी है तो 2 गुने 2 ऑक्सीजन का प्लस 16, तो 4 + 16 हो गया 20।